नंदे। शादी के बाद रिया दूसरी बार ससुराल आई तो थोड़ी डरी हुई थी, कारण कि शादी के समय वो बस 4 दिन ससुराल में रही थी। उसकी सास ने उसे रसोई नहीं बनवाई थी, पर इस बार तो वो काफी लंबे समय के लिए आई थी। साथ ही उसकी दोनों नंदे जो उसके पति विकास से बड़ी थी, उसे फोन पर बार बार कहती रहती थी कि इस बार जो तुमसे जमकर सेवा करवाएंगे उनके बारे में सोच सोच कर ही रिया को पसीना आ रहा था। जाने वह क्या क्या करवाएगी। रिया ने अपने घर में देखा था, उसकी चारों हुआ जब आती थी तो उसकी माँ और चाची सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। उस पर भी उनके नखरे इतने थे कि कई बार रिया को गुस्सा आ जाता था। हर चीज में मीन मेक निकालने की बुआ लोगों की आदत थी। यहाँ तक कि सोकर उठती तो अपना बैग भी ठीक नहीं करती, ऊपर से हर चीज में उनकी टोका टाकी। खाना अच्छा नहीं बना, तुम लोग कुछ काम नहीं करती हो, हम तो अपने ससुराल में कोल्हू के बैल की तरह खटती है। किस्मत अच्छी है जो ब्याह कर हमारे घर आई, वरना तुम लोगों जैसी लड़कियां ससुराल में नहीं करती। पर मजाल की मम्मी या चाची एक शब्द किसी भी बुआ को बोल पाती। अब रिया को लग रहा था कि जो उसकी माँ और चाची के साथ होता था वहीं अब उसके साथ भी होगा। खैर, ससुराल में दूसरी शाम को रसोई की रस्म थी। नांदों ने पहले ही रिया को सुना दिया, रिया काफी सारी चीज बनानी है तो जल्दी ही काम पर लग जाना और बता देना कि क्या स्पेशल बनाने वाली हो, ताकि हम लोग तुम्हारे नंदो जी को बता सके। अब देख लो, हमारी इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है, नाक मत कटवाना वरना हम दोनों बहनों को ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे। रिया ने मन ही मन सोचा, ताने तो आप दोनों मुझे मार रही हैं और अब तो सारी जिंदगी शायद यही सुनते हुए कटेगी। मारे टेंशन के रिया को दोपहर में भी नींद नहीं आ रही थी। कभी गूगल में किसी खाने की रेसिपी पढ़ती तो कभी कम वॉल्यूम में यूट्यूब में सुनती। ऐसे करते करते दोपहर के 3 बज गए। विकास कमरे में आया तो रिया हैरान परेशान कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसने पूछा तो रिया ने आंखों में आंसू भर कर कहा, पता नहीं शाम को मेरा क्या होगा, अभी से सर दर्द से फटा जा रहा है। उसकी बातें सुनकर विकास हंसने लगा और बोला, अरे तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मेरी बहनें इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, वो तो मैं सुबह ही देख लिया है, रिया ने व्यंग्य से कहा। अच्छा ठीक है, और अच्छे से देख लेना, अब तो सबको साथ ही रहना है, कहकर विकास ने रिया को बेड पर बिठाया और उसके माथे में बाम लगाने लगा। कुछ बाम की ठंडक और कुछ विकास की मीठी बातों का असर। रिया जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। जब उसकी नींद खुली तो शाम के 6 बजे बज रहे थे। रिया को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब बाहर कौन सा मुंह लेकर निकले। बाहर हॉल में से विकास और उसके दोनों जीजाजी और सास ससुर के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। हॉल पर करके ही किचन था, जाए तो जाए कैसे, पर जाना तो था ही। सो उसने अपनी साड़ी ठीक करी और बाल बनाए और पल्लू डालकर हॉल में आ गई। नंदोई जी के पैर छुए और किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसकी बड़ी नंद ने टोका, अरे रिया उधर कहाँ, रास्ता भूल गई क्या जी। रिया ने हकलाते हुए कहा, और क्या इधर आओ, कहकर वह उसे पूजा घर में ले गई और बोली, अरे भाई दिया बाती का समय हो रहा है, दीपक जला दो और आरती कर दो पूरे घर में। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो, ये सब तुम्हें ही तो करना है। रिया समझ गई, उसे जानबूझकर रसोई में लेट किया जा रहा है ताकि दोनों बहनें दिल खोलकर ताना मार सके। पूजा आरती करते वक्त भी उसका ध्यान रसोई में ही था। सब करके रसोई में पहुंची तो दोनों बहनें वही थी। एक बार फिर रिया का खून सूख गया। तभी उसकी छोटी नंद बोली, चाय बनानी तो आती है ना तुम्हें, तो जल्दी से बना दो, पर बाकी का खाना कहती हुई बात रिया के गले में ही अटक गई। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ी और बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, हम हैं ना, माना कि हम नंदे हैं, पर इतनी भी क्रूर नहीं है कि अपनी फूल सी भाभी को चूल्हे के सामने पका दे। तुम चाय चढ़ाओ और आराम से हमारे साथ यहीं बैठो। हाँ, फिर तुम खीर पका देना, तुम्हारी रस्म हो जाएगी। रिया ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए कहा, पर दीदी, पर वह कुछ नहीं लाडला है हमारा भाई, और आज से तुम भी हम दोनों के रहते किसी भी बात की चिंता मत करना। हाँ, पहले ससुराल को समझ लो, जान लो, अब तो यह जीवन भर का रिश्ता है, तो बना लेना तुम भी हमारे मन का कभी
खाने की टेबल पर सब रिया की तारीफ कर रहे थे और रिया मन ही मन अपनी नंदों की कायल हो चुकी थी। सबने उसे खूब सारा नेग और जी भरकर आशीष दिया। रात को कमरे में विकास ने कहा, मैंने कहा था ना मेरी बहनें इतनी भी बुरी नहीं है, वैसे खीर अच्छी बनी थी। अच्छा आपकी बहनें, खबरदार जो उन्हें बुरा भला कहा तो अगली बार से खीर भी नहीं मिलेगी। मेरा ससुराल और मेरी नंदे लाखों में एक है। कहकर रिया मुस्कुरा उठी, और मेरे बारे में मैडम का क्या ख्याल है? कहकर विकास ने रिया को अपनी ओर खींच लिया। अब शादी हो गई है तो आपको भी झेलना ही पड़ेगा। कहकर रिया ने मुंह बनाया। अच्छा तो चलो फिर, कहकर विकास ने उसे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया।